दोस्तों अगर आप लोग सीसीएस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं प्राइवेट के बीए बीकॉम या एमए एमकॉम किसी भी कोर्स के, और अगर आपकी बैक लगी है या फिर आप फेल हो चुके हैं पूरी तरह से, या फिर आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं, इंप्रूवमेंट डालना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बैक के इंप्रूवमेंट के और एक्स स्टूडेंट के फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो सभी छात्र ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए आप लोग को बता दें कि जो प्राइवेट फॉर्म आते हैं, प्राइवेट के जो मेन एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं उसी के साथ भरे जाते हैं बैक के फॉर्म भी, ठीक, प्लस में इम्प्रूवमेंट के फॉर्म भी, ठीक है, प्लस में एक्स स्टूडेंट के फॉर्म भी। मेन एग्ज़ाम के फॉर्म के साथ में ये तीनों कैटेगरी के फॉर्म भरे गए थे पिछले साल, जबकि इससे पिछले साल इम्प्रूवमेंट और बैक के फॉर्म अलग आए थे। तो जो रूल पिछले साल था वही रूल इस साल भी है, यानी इस साल भी मेन एग्ज़ाम के यानी अगले साल के प्राइवेट फॉर्म के साथ में बैक के फॉर्म, इम्प्रूवमेंट के फॉर्म और एक्स स्टूडेंट के फॉर्म आएंगे। तीनों कैटेगरी के फॉर्म एक साथ भरे जाएंगे। स्क्रीन पर आप एक न्यूज़ देख पा रहे होंगे, इस प्रकार है वर्षवार परीक्षा फॉर्म के आंकड़े। देखें फर्स्ट ईयर में डिवीज़न इंप्रूवमेंट के फॉर्म भरे गए थे और बैक के फॉर्म भरे गए थे और मेन एग्जाम फॉर्म भरे गए थे, यानी प्राइवेट फॉर्म भरे गए थे और एक्स स्टूडेंट फॉर्म भरे गए थे। 4 कैटेगरी के फॉर्म भरे गए थे फर्स्ट ईयर में, और 4 कैटेगरी के सेकेंड ईयर में, और 4 थर्ड ईयर में भी एक्स स्टूडेंट, डिवीज़न इंप्रूवमेंट, बैक, क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर्म और मेन एग्ज़ाम फॉर्म। तो ये सारे फॉर्म एक ही साथ में भरे गए थे, ठीक है, यानी जो प्राइवेट फॉर्म आते हैं आपके उसी के साथ में आएंगे बैक के फॉर्म, प्लस में इम्प्रूवमेंट के फॉर्म और प्लस में आपके एक्स स्टूडेंट के फॉर्म। अब ये आएंगे कब आ सकते हैं, तो इसके लिए भी आप लोग देखें। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो पिछले साल प्राइवेट के फॉर्म आए थे उसी फॉर्म में बैक के फॉर्म भी थे, इंप्रूवमेंट और एक्स स्टूडेंट के फॉर्म भी थे। तो वो कब आए थे वो आप लोग यहाँ पर देखें। फॉर्म भरने की शुरुआत हुई थी 11 जनवरी से और अंतिम तिथि थी 31 जनवरी, यानी जनवरी में आएंगे फॉर्म, लगभग जनवरी में, दिसंबर के लास्ट में भी आ सकते हैं और जनवरी में भी आ सकते हैं, ठीक। यानी मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए और फर्स्ट ईयर में आपकी बैक लग गई, ठीक है, तो जब सेकेंड ईयर के आप मेन एग्ज़ाम देंगे उसी मेन एग्ज़ाम फॉर्म के साथ में फर्स्ट ईयर के बैक के फॉर्म भी आपको भरने हैं। और अगर फर्स्ट ईयर में आपको अपने नंबर बढ़वाने हों तो आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर के मेन एग्ज़ाम के साथ में। और अगर आप फेल हो चुकी हैं, कई सारे सब्जेक्ट में बैक लग गई हैं, तो फिर आप सेकेंड ईयर के मेन एग्ज़ाम फॉर्म जब आएंगे उसी टाइम पर अपने फर्स्ट ईयर का एक्स स्टूडेंट फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर यानी मेन एग्ज़ाम फॉर्म प्राइवेट फॉर्म के साथ में आपके निकलेंगे बैक पेपर फॉर्म, एक्स स्टूडेंट फॉर्म और आपका इम्प्रूवमेंट के फॉर्म दिसंबर तक, लगभग दिसंबर तक मानकर चलिए, कुछ थोड़ा अगर पहले आ गए तो दिसंबर में आ जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ समझ लें, कितनी सब्जेक्ट में बैक डाल सकते हैं। देखिए पहले बात करते हैं यूजी कोर्सेज़ की, बीए की बात कर लेते हैं पहले। बीए फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होंगी। अब 3 में से किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक डाल सकते हैं। एक सब्जेक्ट के अगर 2 पेपर हैं तो दोनों में डाल सकते हैं, 3 पेपर हैं तो तीनों में डाल सकते हैं, सेकेंड ईयर में भी थर्ड ईयर में भी। यानी बीए में किसी भी एक सब्जेक्ट में आप बैक डाल सकते हैं, बीकॉम में किसी एक ग्रुप में बैक डाल सकते हैं, ठीक है। एमए एमकॉम की बात करें तो यहाँ पर किसी एक पेपर में आप बैक डाल सकते हैं, ठीक, एमए में भी और एमकॉम में भी। और यही रूल इम्प्रूवमेंट के लिए भी है। बीए में आप किसी भी एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं, एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर्स में भी डाल सकते हैं इम्प्रूवमेंट। और इधर एमए में एक पेपर में आप इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। और अगर ज़्यादा पेपर्स में बैक लगी है, मान लीजिए बीए फर्स्ट ईयर में 2 अलग अलग पेपर्स में बैक लग गई और दोनों सब्जेक्ट में फेल शो कर रहा है, फिर पासिंग मार्क्स नहीं आ पाए, तो इसका मतलब आप फेल हो चुके हैं। आपको अब एक्स स्टूडेंट फॉर्म भरना है, ठीक है, सेकेंड ईयर का मेन एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, अब आपको एक्स स्टूडेंट फॉर्म भरना है। तो अगर एक से अधिक सब्जेक्ट में बैक लगी है, फेल हो चुके हैं, तो फिर आप फेल माने जाएंगे। और सेम पीजी में, एमए एमकॉम में अगर 2 या 2 से अधिक पेपर्स में बैक लग गई, यानी फेल होगा या छूट गया किसी भी तरह से, अगर फेल शो कर रहा है 2 से अधिक पेपर्स में, तो फिर आप एक्स स्टूडेंट माने जाएंगे। आपको एक्स स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भरकर उस साल के एग्ज़ाम दोबारा देने होंगे। बाकी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट ईयर आएंगे, जब नेक्स्ट ईयर के प्राइवेट फॉर्म आएंगे उसी टाइम पर आपके जो है बैक और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म आएंगे, आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। बैक लगी है तो आप बता सकते हैं, बाकी कुछ और जानना हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।